स्कूल संचालक शासन के आदेशों की उड़ा रहे धज्जियां, नियमों के विपरीत कर रहे कार्य। स्कूलों की मनमानी के चलते टीम पापा बैठे भूख हड़ताल पर। मांगों की पूर्ति होने तक भूख हड़ताल रहेगी जारी। जनपद आगरा प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी के कारण आज जिला मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर पापा ग्रुप एवं अभिभावक भूख हड़ताल पर बैठ गए। पापा ग्रुप एवं अभिभावकों का कहना है प्राइवेट विद्यालय बच्चों की भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। शासन द्वारा जारी आदेशों की अनदेखा कर आदेशों के विपरीत कार्य कर रहे हैं, जिसके कारण छात्र छात्राओं के भविष्य पर असर पड़ रहा है। कई बार जिला कार्यालय डीएम महोदय को प्राइवेट विद्यालयों की मनमानी के कारण ज्ञापन भी सौंपा गया और डीएम महोदय ने कई बार आदेश भी पारित किए, लेकिन आदेशों की अवहेलना कर प्राइवेट विद्यालय खुलेआम मनमानी कर रहे हैं। अंत में पापा ग्रुप एवं अभिभावक जिला मुख्यालय प्रवेश द्वार पर चुनिंदा मांगों को लेकर भूख हड़ताल पर बैठ गए। ऐसा प्रतीत होता है शासन स्कूल संचालकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में असमर्थ है। नवभारत समाचार आगरा उत्तर प्रदेश से योगेश चौहान की रिपोर्ट। यहाँ पर कहाँ है अतुल जी? हम एक संदेश देना चाहते हैं प्रशासन को कि शासन का एक आदेश आया हुआ है, उसका इम्प्लीमेंट ईमानदारी से करा दीजिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। जब आप लोग आपको कह रहे हैं, ये भी कह रहे हैं, अधिकारी है, एडीएम सिटी है। मेरा नाम राखी है और मैं यहीं आगरा की हूँ और इस पापा टीम की मेंबर हूँ मैं, और इनके सबके साथ में जब से ये सब चल रहा है तभी से मैं डे 1 से जुड़ी हुई हूँ। और एक्चुअली मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं, तो तभी से जब से मुझे मिला है तब से मैं इस टीम पापा से जुड़ी हुई हूँ और शुरू से तब से लेकर के अब तक। हालांकि स्कूल खुले हुए थे तब भी बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स के दिमाग में जो चल रही थी, लेकिन हर एक पेरेंट सोचता है कि स्कूल वाले हम लोग के ऊपर एक जातियाँ कर रहे हैं, लेकिन कभी भी खुल के इस तरह से कभी भी एजुकेशन के ऊपर कभी भी कोई बात नहीं हुई। लेकिन अब जब से ये कोविड-19 स्टार्ट हुआ है तब से ये जो चल रहा है, इसको लेकर के जो अब ये भरपूर से ये मुहिम हम लोग की चल रही है, ये इसी चीज़ को लेकर के है कि अब तक 8 महीने से जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं कि फीस माफ़ी को लेकर के हर चीज़ एक एक टॉपिक उठाया कि फीस के लिए पहले ये चीज़ें हो रही थी, उसके बाद डीएम के बाद भी हमारे यहाँ पे 26 और 27 को भी हम लोगों ने यहाँ पे पूरा धरना दिया था, तभी डीएम ने हमें ये सहमति दी थी कि हाँ उनकी बातें हमारी बातें जो है सुनी जाएंगी। और वो स्कूल तक जो भी ऑर्डर थे उन्होंने कहा था कि एप्लीकेशन के जरिए आप सभी लिख करके दें, और हमने दिए भी और उन्होंने ये बोला भी कि हाँ आपको राहत मिलेगी। लेकिन वो वाली बात भी छोड़िए, लेकिन अब उसके बाद जैसे जैसे क्या प्रशासनिक अधिकारियों ने स्कूल कर्मचारियों को स्कूल संचालक को आदेश दिए थे? ऐसा तो हमें नहीं लग रहा है, क्योंकि दिए होते तो शायद हम पे ये प्रेशर नहीं बना होता कि आपको आना है। और एक पेरेंट्स के ऊपर अब ये कर दिया गया कि अभी 10 तारीख से बच्चों के स्कूल खुलने हैं और उनको एक कंसेंट लेटर भेजा गया है जो कि वो पूरा फिलअप करके, और तभी तो हमारा क्या दिल गवारा करेगा कि हम अपने बच्चे को इस खतरे की घड़ी में जहां हम हर जगह उसको सेफ और सिक्योर कर रहे हैं और अब आकर के हम ऐसे स्कूल भेज दें, तो ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। और जबकि अब आदेश भी आ चुके हैं केंद्र से और राज्य सरकार से ऊपर से कि ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस जो है बराबर चलती रहें, लेकिन 8 तारीख से उन्होंने क्लासेस भी बंद करने का आदेश दे दिया स्कूल वालों ने। क्यों? क्योंकि सिर्फ उनको बुलाना था और फीस का जो उनका मैटर चल रहा है वो यही सब चाह रहे हैं कि कैसे भी ये सेशन खत्म होने वाला है, अब हमें फीस उनको तो अपना पता है कि वो जो जैसे कर रहे हैं उनको लगता है कि हमारा अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती हैं आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? देखिए रणनीति तो हमारी यही है कि हम यहाँ पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे, सुबह यहाँ दोपहर से 2-3 बजे से हम ही सभी लेडीज भी थे, बच्चे भी हैं, और देखिए हम भी अपने घरों को छोड़कर आए हैं, हमारे बच्चे हैं उनके लिए, लेकिन कुछ भी महिलाएं भी ऐसी हैं जो बहुत परेशान हैं, लेकिन वो चाह रही हैं कि ये जल्दी से जल्दी निर्णय हो और हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं, और जब तक ये समाधान नहीं होगा हम तब तक यहाँ भूख हड़ताल पे दीजिए। मैं विकास खन्ना हूँ और यहाँ पर हम लोग पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से बैठे हैं, प्रोग्रेसिव पेरेंट्स एसोसिएशन की तरफ से, और यहाँ पर हम लोग अब किस स्थान पर बैठे हैं भूख हड़ताल पर? ठीक है, हम कलेक्ट्रेट गेट पे बिल्कुल बैठे हुए हैं, जिला अधिकारी कार्यालय के गेट पे बैठे। क्या समय हो रहा होगा इस टाइम आपका? हाँ जी, इस समय क्या समय हो रहा होगा? देखिए सर, ऐसा देखिए समय पूरे 12 बज चुके हैं रात के, और हम लोग पूरे लगातार शाम के 4 बजे से 3 बजे से यहाँ पर लगातार हम लोग बैठे हुए हैं, और अभी तक हम लोग लगातार बैठे हुए हैं। अधिकारी वगैरह गण आए हैं, उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की है, लेकिन हम लोग उठने को तैयार नहीं है। मांग क्या है आपकी? सर हमारी सारी मांगे यही है कि जो हम लोग पेरेंट्स के संग जो एक यहाँ का जो प्रशासन है वो एक दोगला व्यवहार कर रहा है इस तरीके का, क्योंकि हम लोगों को सब कोई जो मांगे हैं वो हमारी सुनी नहीं जा रही हैं, सारी मांगे। पर्चे दीजिए। मेरा नाम दीपक सरीन है। आगरा के अंदर
प्रोग्रेसिव एसोसिएशन ऑफ पेरेंट्स पापा पिछले 8 महीने से लगातार पेरेंट्स और छात्रों के हित के लिए संघर्ष कर रही है। देखने वाली बात यह है कि राज्य सरकार के आए हुए आदेश पर आगरा के डीएम साहब कोई अनुपालन नहीं करा पा रहे हैं, जिसकी वजह से आगरा के तमाम स्कूलों ने ऑनलाइन क्लासेस को बंद कर दिया है। केवल ऑफलाइन बुला रहे हैं और वो भी माता पिता से सहमति के पत्र पर हस्ताक्षर करने के बाद। यानी कमाल की बात आप ये देखिए कि अगर कल को बच्चे को कुछ हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी पेरेंट की है। और एक नया शिगुफा छेड़ दिया है स्कूल वालों ने। 50 दिन जो बचे हैं सत्र समाप्त होने में, उसमें बच्चे केवल 10 दिन स्कूल जाएंगे और उसके लिए भी उन्हें ड्रेस और कॉपी किताबें खरीदनी पड़ रही हैं। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति में और क्या कह सकता हूँ कि जब हम पेरेंट्स को शासन के द्वारा जारी सही आदेश का सही रूप से पालन कराने के लिए भी भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है। ये लोकतंत्र की हत्या के समान है। आप मीडिया के माध्यम से मैं राज्य सरकार, केंद्र सरकार और आगरा के डीएम प्रशासन से ये मांग करना चाहता हूँ कि हम लोग यहाँ भूख हड़ताल पे बैठे हुए हैं। अगर सही आदेश जारी नहीं होंगे, पेरेंट्स को राहत नहीं मिलेगी, तो हम लोग यहीं अपनी भूखे रह के जान दे देंगे। और आपने उन्हें आश्वासन दिया है कि वो उठ जाएं और उनकी एक जायज़ मांग भी है कि जिस प्रकार से स्कूल वाले उनको जो निकाल रहे हैं, परीक्षा में बैठने दे रहे, तो और सरकार की भी कहना है। एक संगठन के कुछ लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और उनको कुछ स्टूडेंट का जो उनके बच्चे स्कूलों में पढ़ रहे हैं उसका कोई उनका इशू है, बातचीत की गई है और उनके क्या क्यों ऐसा न कर रहे हैं, क्या कारण है, सारी चीज़ों की जो है वो पता हम लोगों ने किया है। एडीएम सिटी साहब भी यहाँ पे मौजूद थे और इनसे चर्चा जो है वो अभी करते रहेंगे हम लोग। सर, इनका कहना ये है कि स्कूल वाले बच्चों को जो है परीक्षा में नहीं बैठने दे रहे हैं। देखिए, प्रशासन का ये इशू है, इस पर क्या निर्णय के लेना एडीएम सिटी साहब और डीएम साहब है, वो उस पर उचित निर्णय ले लेंगे। सर, मेरा नाम गोपाल है। मैं यहाँ अभिभावकों की तरफ से जो हमारा यहाँ पर चल रही है भूख हड़ताल चल रही है, मैं इनका सदस्य हूँ यहाँ पर। और बड़ा दुख के साथ आपको बताना पड़ रहा है कि प्रशासन अभिभावकों के लिए, बच्चों के लिए, शिक्षा के लिए दिखावे बहुत किए जाते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ जिलाधिकारी ऑफिस के सामने ही ये प्रशासन की तरफ से लिखाया गया है चाइल्ड के लिए जो एजुकेशन का राइट ऑफ एजुकेशन है, बट इसका अनुपालन नहीं हो रहा है। यहाँ पर करीब 8 महीने से अभिभावक परेशान है। प्रशासन और स्कूलों के बीच में इनके द्वंद्व में, इनके कुचक्कर में फंसा हुआ है। कुंभकर्ण की नींद भी 6 महीने में खुल जाती थी, लेकिन इस प्रशासन की नींद 8 महीने में भी नहीं खुल पा रही है। सर, ये बड़ा दुखद है। बच्चे परेशान हैं और उनके अभिभावक भी बहुत परेशान हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से अभिभावक हैं। बहुत सारे अभिभावकों को अभी भेजा गया है जिनको कुछ दिक्कत ना हो रही हो, कुछ उम्रदराज थे, उनको भेज दिया गया है उनके घर पे। और यहाँ पर हम लोगों का ये मांग है कि प्रशासन स्कूलों को उनको आदेश पारित किए जाएँ कि स्कूल ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से करें और बच्चों पर फीस के लिए और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए, पुस्तकें खरीदने के लिए दबाव ना बनाया जाए। अगर आपकी मांगें नहीं पूरी की जाती हैं, आगे की रणनीति क्या रहेगी? सर, हमारी रणनीति है, हम अपने यहाँ पर डटे रहेंगे जब तक हमारी सुनवाई नहीं होती है। सरकार की ओर से जो आदेश आए हैं उनका अनुपालन नहीं किया जाता है स्कूलों की तरफ से, तब तक हम यहाँ डटे रहेंगे। हम पूरे प्रतिबद्ध हैं। आप सुबह से यहाँ पे धरना पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे बैठे हैं, क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी आपसे मुलाकात करने आए? हाँ सर, अधिकारी आए हैं, लेकिन उनका टाल मटोल वाला रवैया रहा है। कोई भी अधिकारी किसी कदम के लिए हमसे कोई प्रतिबद्ध नहीं दिखा है। तो हम इंतज़ार कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वो जल्दी ही आएंगे और हमारे लिए, हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए वो सुनवाई की जाएगी।